सिर्फ 2023 पेपर कोड डीवी का क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। ये बराबर 30 अंश, ये का मान 30 अंश है, ये बराबर किसके 30 अंश के बराबर है। तो हमें मान ज्ञात करना है 1 + tan स्क्वायर ये प्लस 1 बटे में 1 + cot स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर ये बटे में 1 + cot स्क्वायर ये। तो यहाँ से लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ये के स्थान पर कितना लिखेंगे 30 अंश बटे में 1 + cot स्क्वायर ये के स्थान पर कितना लिखेंगे 30 अंश। 1 + tan 30 अंश का मान 1/√3, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर बटे में 1 + cot 30 अंश का मान √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 1/√3 का 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे में 1 + √3 का स्क्वायर 3 हुआ। ये हो जाएगा 1 + 1 बटा, इसको हल कर लेंगे, 3 का 9 3, 3 1 4, 4/3 ऊपर हो जाएगा, 3 1 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। ये 4 4 से कट जाएगा, हमारा आएगा 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सही है डी 1/3 सही। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए, तो मान लेते हैं प्रारंभ में गोले की त्रिज्या माना गोले की त्रिज्या बराबर r है। तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² वर्ग इकाई, इतना हो जाएगा। इसको मान लेते हैं r इकाई, तो यहाँ हो जाएगा वर्ग। अब क्या कह रहा प्रश्न, यदि गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए, प्रश्नानुसार गोले की नई त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या का क्या गुना है 2 गुना, तो 2r इकाई। इसको मान लेते हैं। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4π 2 दूना 4r स्क्वायर, 4 चौक 16πr² वर्ग इकाई। इसको मान लेते हैं S2। प्रश्न क्या कहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है ज्ञात किया जाए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि डेल्टा S बराबर S2 - S1। S2 का मान है 16πr का स्क्वायर माइनस 4πr का स्क्वायर। 16 में से 4 निकालो, कितना बचेगा 12πr का स्क्वायर वर्ग इकाई। अब कह रहा प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है 12πr का स्क्वायर गुणे 100 बटे में प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था पृष्ठीय 4πr²। तो 4πr² से कैंसिल हुआ, 4 × 12, 3 × 100 बराबर 300% की वृद्धि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की 300% की वृद्धि।
तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही है, 15 का सी सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। वृत्तों का व्यास दिया है, व्यास का अनुपात 4:9 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात, वृत्त के व्यास का अनुपात दिया है। मान लेते पहले वृत्त का व्यास d1 है और दूसरे वृत्त का व्यास d2 है, तो d1:d2 दिया है 4:9, 4:9। तो हमें वृत्त के परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं पहले वृत्त का परिध है c1, तो c1 हो जाएगा 2πr1 या 2π इंटू d1, पाई इंटू d1 हो जाएगा। c2 दूसरे वृत्त का परिधि मान लेते हैं c2 है, ये हो जाएगा 2πr2 अथवा पाई इंटू d2 हो जाएगा। इन दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो c1 अनुपाते c2 हमें ज्ञात करना है, तो c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा पाई d1 बटे पाई d2। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, यहां से आ जाएगा c1 अनुपाते c2 बराबर d1 d2 के, और d1 d2 का मान कितना दिया है? 4:9 दिया है। तो यहां से मिल जाएगा c1 अनुपाते c2 बराबर 4:9 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? बी, 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सारणियों का माध्य होगा। माध्य याद करना है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 वर्ग अंतराल, दूसरा दिया है बारंबारता, लिखित सारणियों का माध्य। तो बीच में हमें पद निकालना होगा, यहां मान लेते हैं पद है। पद को यक्स आई या यक्स, बारंबारता को यफ आई, यहाँ निकालेंगे यफ आई गुणे एक्स आई। वर्ग अंतराल दिया 0 से 2 दिया, उसके बाद 2 से 4, उसके बाद 4 से 6, उसके बाद 6 से 8, 6 से 8 और 8 से 10 दिया। ये वर्ग अंतराल दिया है। अब इसका निकालेंगे पर 0 और 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1, 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, 8 6 14 का आधा 7, 10 और 18 का आधा 9। बारंबारता कितना दिया है? 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 7। यक्स आई गुणे एफ आई, 3 गुणे 1 बराबर 3 हो जाएगा, 3 गुणे 1 बराबर 3 हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर 25 हुआ, 7 गुणे 4 बराबर 28 हुआ, 7 गुणे 9 बराबर 63। बारंबारता का योगफल निकाला जाए, 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 5 4 9 हुआ, 3 1 4, 5 4 9, 9 4 13 7 20 हो गए। बारंबारताओं का योग 20 आ गए। अब बारंबारताओं के गुण और पदों के गुणनफलों का योग निकाला जाए, 3 3 6 हुआ, 6 5 11 हो गया, 11 8 19 हो गया, 19 3 22 हो गया, हंसिलाया 2, 6 2 8 होगा, 8 2 10 और 10 2 12। यहाँ माध्य का फार्मूला x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ आई।
ये हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना आया है 122 और बटे में कितना रहेगा 20। भाग करेंगे भैया, 2 छक 12, फिर 2 करना 2 जीरो 2 छक 12 2 करना हो जाएगा 6.1। तो ऑप्शन में कोई 6.1 दिया है, ऑप्शन संख्या डी सही है। अब 18 नंबर दिया है किसी बारंबारता का बंटन का माध्य दिया है 24.1, माध्य दिया है 24.1, बहुलक दिया है 28, तो उसका माध्यक क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। नंबर बारंबारता बंटन का माध्य दिया है, माध्य बराबर 2.1 दिया है, 24.1, माध्य बराबर 24.1 है। उसके बाद बहुलक दिया है 28, बहुलक दिया है 28, बहुलक बराबर 28। हमें ज्ञात करना माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका, इसको माध्यिका कहा जाता है या माध्यक कहा जाता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर होता 3 गुणे माध्यक या माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य, 3 गुणे बहुलक किसके बराबर है 28, यहाँ लिखेंगे 28, 3 गुणे माध्यक बराबर हो जाएगा 2 गुणे माध्य, माध्य का मान कितना दिया है 24.1 दिया है। ये हो जाएगा 28 बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 करना 2 2 चौक 8 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, 48.2। यहाँ से 3 माध्यक बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 3 माध्यक बराबर 28 प्लस 48 माइनस 2, जोड़ा जाए ये हो जाएगा 48 इंटू 48.2, यहाँ 0.2 हो जाएगा, 8 8 16, 4 2 6, 6 में 1 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ से माध्यक बराबर हो जाएगा, माध्यक बराबर 76.2 बटे 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6 हुआ, फिर यहाँ एक आया 16 हो गया, 3 पचे 15 हुआ, फिर 3 चौ 12 हुआ, 25.4, इसका माध्यक हो जाएगा 25.4, ऑप्शन नंबर सी से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, बारंबारता के बाद हमें निकालना होगा संचयी बारंबारता, क्योंकि हमें बहुलक वर्ग निकालना है। तो निकालेंगे क्या, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसके बाद क्या दिया है 30 से 40, 40 से 50।
बारंबारता 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 14, 14 के बाद 5 दिया है। यहाँ देखो पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 11 हो, संचयी बारंबारता 11, 11 में 21 जोड़ो कितना हो जाएगा? 11 21 33 हुआ, 33 में 23 जोड़ो 3 3 6 3 2 5 56 हो गया, 56 में 14 जोड़ो 6 4 10 हुआ, 5 1 6 70 हो गया, 70 में 5 जोड़ो 75 हो गया। मतलब सिग्मा एफ का योगफल भी 75 आएगा, इसी को कहेंगे यन। अब क्या निकाला जाए? यन बाई 2 निकाला जाए। 75/2 मतलब हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 सते 14, 37.5। ये पद किस संचयी बारंबारता में आएगा? 56 में आएगा। 56 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है? 20 से 30 है, 20 से 30 है। कौनवा पद संचयी बारंबारता 56 में आता है, जिसका वर्ग अंतराल 20 से 30 है। अतः बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 20 से 30। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी सही, ऑप्शन नंबर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन वाले 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो माध्यक और बहुलक के बीच संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्यक। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्यक। ये बहुलक, माध्य और माध्यिका में संबंध है।